जेनरिक वर्कशीट क्लास 7वीं और 8वीं जो कि आपको 29 जुलाई को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर कि किस तरह से जल को बचाना आवश्यक है। और अर्थ हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप देख सकते हो कि सिर्फ 1% साफ पानी है, 2% उसमें से बर्फ की फॉर्म में है और 97% जल ऐसा है जिसके अंदर नमकीन है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ 1% पानी हमें मिल रहा है साफ यूज करने के लिए। वी नीड टू कीप वाटर क्लीन, मस्ट नॉट वेस्ट इट। व्हेन वी ट्राई टू सेव समथिंग इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। जब किसी चीज को बचाने के लिए कहा जाता है तो उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। उसका भी हमने बात करी कि जो पोर्टेबल वाटर है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है या काम वाला वाटर है, वो सिर्फ 1% है, 2% बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है, तो इसलिए उसको बचाना बहुत आवश्यक है। फिर एक प्रश्न ये भी आता है दिमाग में कि भाई अगर 97% जल है तो उसमें से नमक अलग कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें से हम नमक अलग करने जाएंगे तो वो खर्चा इतना हो जाएगा कि उस पानी को फिर हम खरीद भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये खारा पानी जो है, नमकीन पानी जो है, कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। ना पेड़ पौधों में यूज़ कर सकते हैं, ना हम कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना फसलों के लिए, और ना ही हम अपने लिए। तो इसलिए जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, संरक्षण जो है जल का बहुत आवश्यक है। तो उसके कुछ पॉइंट हैं कि जब ब्रश कर रहे हैं तो वॉश बेसिन में नल को बंद कर दें। हमें वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नहाते समय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें बजाय शावर के, क्योंकि पानी शावर में ज़्यादा वेस्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी के बेसिस पे। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज। जब पानी यूज़ ना हो तो बंद कर दें, और जो है जहाँ पर भी लीकेज है उसको ठीक करवाएं। पहला क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज यूज, ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर। तो हम बाथिंग में, कुकिंग में, ब्रशिंग में, वाटरिंग द प्लांट्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, मॉपिंग मतलब पोछा करना, तो इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे। और सब में, जैसे बाथिंग में आपने 1 बाल्टी यूज़ करी, कुकिंग में जो है 1 मग यूज़ हुआ या जग यूज़ हुआ या 10 लीटर, लीटर्स के हिसाब से आप इसको करके कैलकुलेट टोटल पर डे की कंजम्पशन निकाल सकते हो। और फिर उसको महीने से जब आप करोगे या सारे जितने फैमिली मेम्बर्स उससे करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी हमें चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ये कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। सेव योर लाइफ बाय सेविंग व्हाट लेट्स यू लिव। जो चीज़ आपको जिंदा रहने में मदद कर रही है उसको बचाना जरूरी है। सेव वाटर, सेव लाइफ, एवरी ड्रॉप वाटर मैटर्स। तो ये 3 स्लोगन है, बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। तो गुड हैबिट्स में एक ये है कि टैप्स को क्लोज करना है, एक ये है, और एक पिछले पेज पे हमने देखा था कि किस तरह से आप ब्रश कर रहे हैं तो उस टाइम वाटर को वेस्ट नहीं करना है। हिंदी में भी अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिनके पानी का इस्तेमाल होता है और उस गतिविधि का उपयोग होने वाले पानी का अंदाजा भी लिखिए। तो नहाने में कितना लीटर, खाने पकाने में, ब्रश में, पौधों में पानी, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, इसमें आप एवरेज एक जो है दिन की निकाल लोगे। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्लोगन लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं जब तक जल सुरक्षित है तब तक कल सुरक्षित है, जल तो है सोना इसे कभी नहीं खोना, और जल बिना जग है सूना, पानी बचाओ का प्रयास करो सब कोई दूना, मतलब ज़्यादा करो। तो ये 3 स्लोगन है, आप अपनी तरफ से और भी बना सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो उसमें उपयोग न होने पर नल बंद करना, एक लीक जासूस बने, जहाँ पर भी लीकेज हो उसको ठीक करवाएं, ब्रश करते समय जो है टैप को खुला ना छोड़ें, बंद कर दें, जब इस्तेमाल हो नहाते समय जो है बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से बहुत सारी ये अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाकर हम पानी को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।